नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम बैठ के किए जाने वाले आसनों की चौथी श्रृंखला में पार्ट 4 में कौन कौन से आसन किए जाते हैं उन 3 आसनों के बारे में आपको बताएंगे। पहला है सुप्त वज्रासन, दूसरा उष्ट्रासन तथा थर्ड है वक्रासन। इन 3 आसनों का अभ्यास करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखेंगे बच्चे लोग, और इनका अभ्यास अपना प्रातःकाल में करेंगे। हमारे साथ योगी रस शुक्ला जो आपको बैठ के किए जाने वाले 3 आसनों का अभ्यास कराएंगे। देखते हैं। सर्वप्रथम दोनों पैरों को फैलाएंगे। घूम जाइए उधर को। दोनों पैरों को फैलाएंगे। दाहिने पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर को दाहिना पैर मोड़ के एड़ी को हिप के नीचे लाते हैं। वज्रासन में वज्रासन की स्थिति में आएंगे। दूसरा पैर मोड़िए, बैठेंगे ऐसे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। अब धीरे से कोहनी सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर लगाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर लेटेंगे। लेटिए धीरे से। एड़ियों को थोड़ा साइड में रखेंगे। ये यहाँ से हाथ आपसे थोड़ा मुड़े रहना चाहिए। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, थोड़ा सा हल्का सा गैप रहेगा आपकी रीढ़ की हड्डियों में। निगाह आसमान की ओर, सर सीधा रखिए। ये इस आसन को कहते हैं सुप्त वज्रासन। इसमें एक स्थिति और आती है। आप कभी आराम करना चाहें तो दोनों हाथों को सर के पीछे की ओर भी रख सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे रखिए सर के पास, ऐसे। सर के ऊपर नहीं रखना, नीचे ऐसे। ये दोनों उंगलियों को फंसा के आप आराम की मुद्रा भी इसमें कर सकते हैं। यह आसन है सुप्त वज्रासन। सांसों को धीरे धीरे सामान लेंगे। 30 सेकेंड शुरू में, पहले दिन दूसरे दिन 10 सेकेंड का अभ्यास करेंगे इस स्थिति में। उसके बाद सांस को भरते हुए दोनों हाथों को साइड में लगाएंगे। धीरे से उठने की कोशिश करिए। पकड़ना नहीं, घुटना मोड़। तो एल्बो के साथ है। ये दाहिना पैर पहले सीधा करेंगे। आसन करते समय जल्दबाजी नहीं करना। जैसे भैया योगीराज बहुत जल्दी से एकदम से उठ जाते हैं। धीरे धीरे उठना है, जगने दिए। धीरे से पैर को सीधा करेंगे और आराम की स्थिति में आ जाएंगे। सुप्त वज्रासन को करने से लाभ क्या होते हैं? सुप्त वज्रासन करने से हमारी लंग्स, फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है। जांघ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कमर की लोअर बैक में जिनके हल्का पेन रहता है उस जगह पे लचीलेपन का विकास होता है। साथ ही हमारे पैर के पंजों की पेशियां व लिगामेंट, इनमें भी मजबूती आती है। साथ में जब हम पीछे की ओर लेटते हैं तो हमारी जो थाई होती है, जांघ की जो मांसपेशियां हैं उनमें भी तनाव होता है, जिस कारण से, जिसका नाम हैमस्ट्रिंग मसल शायद कहा जाता है, उसमें भी मजबूती आती है। और जब हम पीछे की हाथ रख के लेटते हैं तो हमारा स्टमक, उसमें भी खिंचाव आता है। तो ये जो पेट की चर्बी है उसको भी कम करने का कार्य करता है सुप्त वज्रासन। किनको सुप्त वज्रासन नहीं करना चाहिए? जिनके घुटनों की सर्जरी हो चुकी हो उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब बैठकर किए जाने वाले आसनों में आज हम अभ्यास कराएंगे आपको उष्ट्रासन।
उष्ट्रासन इसलिए इस आसन को इसलिए कहा गया है क्योंकि इस आसन को करते समय जो हमारी अंतिम अवस्था जो आती है, स्थित बनती है आकृति, वह एक ऊंट के समान बनती है, इसलिए इस आसन का नाम उष्ट्रासन रखा गया है। तो भैया अभी उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम दोनों पैरों को फैला लें सामने की ओर, सामने की ओर। पहले सामने की ओर दोनों पैर फैलाएं, फिर दाहिने पैर को मोड़ें, अपने हिप के नीचे ले जाएं एड़ी को, ये। फिर बाएं पैर को धीरे धीरे घूम जाएं, आप उस साइड से करें जैसे पहली स्थिति में थे, ये ऐसे आपको साफ दिखाई देता रहे। वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद अपने घुटनों पे खड़े होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी हमारी स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड सीधी, नेक हमारी, गर्दन हमारी सीधी, तनाव नहीं आना चाहिए चेहरे पे। अब हाथ को साइड से आप अपने एड़ियों को टच करने की कोशिश करेंगे, ये सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर बैंड होंगे। यहाँ पे आपको रीढ़ की हड्डी में तनाव आएगा, गर्दन में आएगा और निगाह हमारी पीछे की ओर देखते रहे हुई स्थिति में रहेगी। इस स्थिति में शुरू में हम 10 सेकेंड रुकते हैं, फिर धीरे से वापस आते हैं। वापस आइए, हाँ, गर्दन झुकाना नहीं, नहीं एकदम झटके से नहीं, फिर से एक बार, हाँ, इस स्थिति से, हाँ, गर्दन सीधी कर पहले, हाँ, दाहिना हाथ उठाओ एक सामने की ओर, हाँ, ये। फिर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। इस आसन को भी, उष्ट्रासन को भी करते समय हमें 5 से 10 सेकेंड ही शुरू में करना है। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार हमें होल्ड करना है, और जहाँ पे लगे कि हाँ रीढ़ की हड्डी या गर्दन में, नेक में आपको अधिक खिंचाव हो रहा है, वहाँ पे हमको रुकना होता है, होल्ड करना होता है अपनी बॉडी को, और सांस उस स्थिति में सामान्य चलनी चाहिए। और फिर जब वापस हम आते हैं उष्ट्रासन से वज्रासन की स्थिति में, तो सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे स्लोली अपने हाथ को अपनी जांघ के ऊपर लाते हैं, फिर आराम की मुद्रा में बैठ जाते हैं। लाभ क्या है उष्ट्रासन को करने से बच्चों? कमर का दर्द जिनको रहता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, कैपेसिटी बढ़ाता है। थायराइड व पैराथायराइड जो ग्रंथियां हैं, उनसे हार्मोन्स के स्रवण को बढ़ाता है, वह सुचारू रूप से कार्य करती है। जब हम गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हैं तो उस दौरान हमारी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं उनमें भी खिंचाव आता है और वो भी सुदृढ़ बनती हैं। किनको उष्ट्रासन नहीं करना चाहिए? जिनको हार्निया की समस्या है, घुटनों में दर्द रहता है, या श्वास संबंधी बीमारी हैं, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। या चक्कर जिनको आते हैं उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब अगला आसन आता है हमारा बैठ के किए जाने वालों में वक्रासन। वक्रासन में सर्वप्रथम भैया योगीराज अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ अपनी जांघ पर रखिए थाई के ऊपर। अब दाहिने घुटने को मोड़ेंगे। दाहिना पैर कौन सा आपका? हाँ, दाहिना लेग। दाहिने लेग को मोड़ के अपने मूल आधार के पास रखते हैं और बाएं हाथ से उठाते हुए अपने पैर के पंजे के पास रखते हैं। और जो दाहिना हाथ हमारा होता है वो पीछे की ओर रहेगा, निगाह हमारे पीछे की ओर देखते हुए स्थिति में रहेगी। ये हमारा वक्रासन कहलाता है। पंजा तना हुआ, ये पैर ढीला नहीं रहेगा। हाँ, पैर टाइट रखिए इसको। गुड, ये सीधा रहेगा, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए ज़मीन से। निगाह पीछे की ओर,
सांस को सामान्य रखेंगे, 30 सेकेंड शुरू में होल्ड करेंगे, रुकेंगे इस स्थिति में। उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को सर्वप्रथम साइड में रखते हैं। बाएं हाथ अपना पीछे साइड में रखिए, घुटना सीधा करिए, धीरे धीरे हाथ दोनों जांघ के ऊपर, थाई पे। अब इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे। तो सर्वप्रथम बाएं पैर को मोड़ते हैं, अपने मूलाधार, ये देखिए बाहर भैया रख रहे हैं, ये एकदम सटा के रखना आपने यहाँ पे, ठीक है, अधिकतम, इस पर दबना नहीं चाहिए। अब हम दाहिने हाथ को अपने पैर के पंजे के पास रखते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, आप पीछे झुकेंगे नहीं, ये जितना हो सके पीछे की ओर रखें ऐसे, ये है। हाँ, अब देखिए इस स्थिति में इनकी साइड में जो मांसपेशियां हैं उनमें तनाव आ रहा है और थाई में इनमें खिंचाव आता है। रिलैक्स, सांस को छोड़ते हुए हाथ को साइड में रखते हैं और अपने पैर को सीधे करते हुए सेम वज्रासन में आके बैठ जाते हैं। तो ये 3 आसन थे जिनका हमने अभ्यास किया है। वक्रासन को करने से लाभ क्या होता है बच्चा लोग? किडनी व फेफड़ों में को अधिक लाभ मिलता है। कमर की जो चर्बी फैट होती है उसको कम करता है। पैरों व हाथों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है वक्रासन। इस तरीके से सभी भैया इन तीनों आसनों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले जो आसन हमने आपको कराए हैं, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे वज्रासन हो, आदि आसनों का अभ्यास हमने आपको कराया है। उन आसनों के साथ साथ ही इन आसनों का भी अभ्यास आप घर पे करेंगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर और आपका शक्ति मजबूत हो सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमारा बैठ के किए जाने वाले आसनों का चौथा पार्ट था। इसको सभी भैया लोग घर पे अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।